नमस्कार, मेरा नाम गीता है और मैं हूँ प्रखर नवनीत से। आज हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी कासलीवाल जी। ये जयपुर की जानी मानी सोशल वर्कर हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं करीब 50 साल से इस काम में लगी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं लेडीज़ क्लब की मेंबर बनी थी। उसे आज मेंबर बने हुए मुझे 50 साल तो हो गए हैं। उस वक्त उस वक्त वहाँ महिलाएं थीं या जो सदस्य थीं, वो एक पारिवारिक माहौल तो वहाँ होता ही था। इसके अलावा काफ़ी सोशल वर्क भी करती थी विकलांगों के लिए। जैसे एक मशीन जो चलाई गई थी आटा चक्की की। और इसके अलावा समय समय पे कभी कोई जयपुर में बाढ़ आई तो उसके लिए आगे बढ़कर मदद करना, और जब कभी युद्ध हुए हैं उसमें कपड़े भेजना, तो ये सब काम मैं उनके साथ मिलकर किया करती थी। फिर बाद में मुझे एक भारतीय बाल कल्याण परिषद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित है और इसमें बच्चों के लिए काम किया जाता है। मैं इसकी कार्यकारिणी से जुड़ी, बाद में मैं 10 साल तक इसकी अध्यक्षा बनी रही। इसके दौरान पे हम बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते थे, बच्चों से पेंटिंग कंपटीशन करवाते थे, और पूरे राजस्थान में जो गरीब महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर जाती थी, उनके लिए हमने 200 क्रचेस चलाए थे, जहां पर कि वो आराम से अपने बच्चों को छोड़ कर के जाती थी। और हम उन बच्चों को वहाँ खाना पीना देते थे, उनको पढ़ाते थे और उनसे दूसरी तरह की अन्य गतिविधियाँ कराते थे। बाद में वो आकर वहाँ से और ये ले जाती थी। ये सब निःशुल्क होता था, हम इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लेते थे। और इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पर कि अनाथ आश्रम थे, वहाँ पे बच्चों को मदद करना, बच्चों के माता पिता से मिलना, उनसे सलाह लेना, उनकी चिकित्सा का प्रबंध करना। इस तरह के ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे कि मैं जुड़ी रही हूँ। मैम, उस टाइम पे महिलाएं इतना काम नहीं करती थी, इतना बाहर नहीं जाया करती थी। मतलब काफ़ी समाज में ऐसा रहता था कि महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं। तो उस टाइम पे आपने कैसे मैनेज किया, और उस टाइम पे मतलब आपकी फैमिली सपोर्टिंग थी? देखिए, जब मैं शादी होकर के आई थी उस वक्त महिलाएं काफ़ी मुखर हो गई थी, स्वतंत्र होकर कामकाज भी बहुत, मतलब मेरे से शायद कहीं बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। दूसरे, मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे सास ससुर सभी कुछ इतने अच्छे स्वभाव के थे कि उन्होंने कभी किसी काम के लिए मुझे रोका नहीं। घर में यदि मैं उस वक्त बच्चे मेरे छोटे थे और मुझे उसे छोड़कर जाना भी पड़ता था, तो वो पूरी तरह से बच्चों को संभालती थी और मैं इस तरह समाज सेवा के काम में चली जाती थी। तो मुझे एक अच्छा माहौल मिला है, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा मिला, जिससे कि मैं ये सब काम करने में सक्षम हो पाई। मैम, आपको अपने काम की सबसे खास बात क्या लगती है? आप क्या एंजॉय करती हैं अपने काम में? देखिए, मुझे जो भी मैं काम करती हूँ, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे इसका सोशल वर्क का हो, मैं हर काम को डूब करके करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लब की एक्टिविटीज़ में भी मैं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ, चाहे वो नाटिका हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कोई प्रहसन हो, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो, मैं हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर पार्ट लेती थी। तो मुझे सब ये करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने दिल से करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जितना कर रही हूँ उससे मुझे संतोष नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा आगे काम करूँ, मैं इतना काम करूँ कि आज मेरा एक समाज सेवा में एक मेरा नाम अग्रणी रूप से लिया जाए कि आज ये महिला इतना ज़्यादा काम कर रही है। मैम, वर्तमान में आप किन कार्यों के साथ अभी जुड़ी हुई हैं? देखिए, वर्तमान में मैं 3-4 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। इसमें है एक भारत जैन मंडल, उसका भी यही उद्देश्य है। सबका उद्देश्य तो एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना। इस मंडल का एक सबसे अच्छा काम है, ये अनुराग संगीत संस्थान में जो ब्लाइंड बच्चे आते हैं और गाना गाते हैं, इनके जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हम बच्चों के लिए वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं और एक टाइम के उनके भोजन का प्रबंध करते हैं। ये तो बात हो गई इसकी। और दूसरा, जैसा मैंने बताया, भारतीय बाल कल्याण परिषद की मैं 10 साल सदस्य रही, लेकिन अभी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनकी हर एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेती हूँ। वो भी बच्चों के लिए बहुत कार्यक्रम करते हैं, बच्चों के सेवा के लिए, सहायता के लिए, उनको आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए, उन सब कार्यों में भाग लेती हूँ। फिर मुझे लेडीज़ क्लब में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से कि मैं बहुत आगे बढ़ती चली गई और आज मैं इसके क्लब की अध्यक्ष भी हूँ। तो मैम, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
जो महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं बट किसी कारणवश वो नहीं कर पाती हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहती हूँ कि थक जाना नहीं राही तू कहीं हार के, कांटों पर ही चलकर मिलेंगे तुझे फूल बहार के। तो आप अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोइए, ना अपने आप को अकेला समझिए। आप जब किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो बहुत लोग आपके साथ आगे हो जाते हैं और आपको हर एक का साथ भी मिलता है। इसलिए मेरा उनको कहना यही है कि आप अपनी जितना समय आप अपने परिवार को देती हैं, एक समय ऐसा आ जाता है जब परिवार में बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो मैं सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो आगे से आगे आएं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ें और समाज सेवा का कार्य करें। तो ये थी हमारे साथ लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी काशलीवाल जी। इन्होंने समाज सेवा में काफ़ी नाम कमाया है, यूथ को इनसे कुछ सीखना चाहिए। अगले अंक में हम आपसे मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।